क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं गए थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीए भी था? ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। एक बार फिर हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए के खिलाफ आग उगला है। हालांकि सीएए के कानून बनने से पहले से ही ओवैसी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। अब जब सीएए कानून बन गया है, उसके प्रावधान आ गए हैं, तो वो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर भड़के हुए दिख रहे हैं। सीएए लागू होने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आपको सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा? ये रिकॉर्ड में है। उनका मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है कि सीएए को आप सिर्फ सीएए से नहीं, सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं गए थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीए भी था? बाद में सीएए वो एक्ट हो गया, वो जब सीए बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सीएए के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, सीएए में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? गौरतलब है कि ना सिर्फ ओवैसी बल्कि पूरा विपक्षी दल सीएए के विरोध में चला आया है। लगातार इसके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सभी लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और इसे बांटने का कानून बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इसके पक्ष में बता रही है कि यह नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।